दोस्तों जय हिंद जय भारत। मैं मदन लाल आज़ाद, संस्थापक संयोजक ठगी पीढ़ी जमाकर्ता परिवार और ऑल इंडिया बाइक बुक टैक्सी यूनियन। आज दिनांक 4 सितंबर 2023 को आपके समक्ष प्रस्तुत हूँ। राजधानी दिल्ली से राजस्थान विधानसभा का घेराव करने जयपुर की तैयारी है। दोस्तों तैयार होकर बैठा हूँ, निकलने वाला हूँ जयपुर को थोड़ी देर में। तो मैंने सोचा कि रास्ते में फिर वक्त नहीं मिलेगा, चूँकि बड़ी 3 खबरें खुशखबरी वाली आपको बतानी हैं, इसलिए ये वीडियो बना रहा हूँ। स्वागत है आप सबका आज के इस वीडियो संदेश में। और साथ साथ मैं आपसे अनुरोध भी करना चाहूँगा कि जिन साथियों ने अभी तक हमारे YouTube चैनल युगांतर न्यूज़ को सब्सक्राइब नहीं किया है, इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। इससे बहुत बड़ा लाभ आपको मिलने वाला है। दोस्तों इस वीडियो संदेश को शेयर भी कर दें, कमेंट भी करें और लाइक भी ज़रूर कर दें, ताकि हमारी और आपकी आपसी सामंजस्य बना रहे, आपसी मधुरता बनी रहे। इसलिए इस काम को भी ज़रूर कर लिया करें। आज मैं आपको बताऊंगा आपकी मेहनत की डूब चुकी जमा पूंजी को वापस मिलने के 5 सरल सूत्र। मार्ग एक ही है, उसी से मिलना है, लेकिन उस पर भी मैं चर्चा करूंगा आपके साथ। उससे पहले मैं आपको 3 बड़ी खबरें बता देता हूं। आज बिहार से फिर से एक बड़ी खबर आई है निकल के। हमारे गोपालगंज के जिलाध्यक्ष भाई विष्णुदेव ओझा जी को बिहार सरकार ने एक पत्र भेजा है, और जिस संघर्ष को लेकर हम परेशान थे, कई राउंड में भी देश भर में लगा चुका हूं, बिहार भी एक राउंड मेरा हुआ था, लेकिन जिला कलेक्टर साहिबान मानने को तैयार नहीं थे कि अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी कानून 2019 नाम का कोई एक्ट है, जो बिहार के ठगी पीड़ितों को भी, जमाकर्ताओं को भी उनके भुगतान की गारंटी उसी प्रकार देता है जिस तरह देश के अन्य ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवारों को। आज बिहार सरकार ने ये पत्र भेजकर, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दूंगा, मेरी फेसबुक आईडी पर लगाया है मैंने अभी थोड़ी देर पहले। तो इसको भी सब लोग जाकर के मदन लाल आज़ाद नाम से है वहाँ फॉलो कर लें, ताकि आपको ठीक से सूचना मिलती रहा करे, पूरी चर्चा आपके साथ हो जाया करे। ये मैं लिंक में दूंगा, आप लिंक पर जाकर देख सकते हैं। बिहार सरकार ने बिहार के तमाम जिलाधिकारियों को पत्र लिखकर उनको आदेशित कर दिया है कि तमाम जिला कलेक्टर, डीएम बिहार के जो पदाधिकारी हैं, जिला पदाधिकारी, वो सब वाट्स एक्ट 2019 के अंतर्गत भुगतान अधिकारी हैं, वो अपने ज़िले के ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवारों से भुगतान के आवेदन आमंत्रित करें, उनके आवेदन लें और उनका भुगतान करें। वैसे तो बिहार सरकार ने पहले भी मैंने बताया था एक आपको कि बिहार ही वो पहला राज्य बना देश का जिसके किसी कलेक्टर ने सार्वजनिक सूचना अखबारों में पब्लिश करवाकर भुगतान के आवेदन आमंत्रित किए, स्वयं को बताया कि मैं आपका भुगतान अधिकारी हूं, मेरे यहाँ वाट्स एक्ट 2019 के तहत आवेदन करें, मैं आपका भुगतान करूंगा। वो भी लगा हुआ है मेरी फेसबुक आईडी मदन लाल आज़ाद पर, उसे भी देख लें। पुराने वीडियो भी देख लिया करें दोस्तों, चूँकि हर वीडियो में पूरी बातें नहीं बताई जाती हैं, इसलिए पिछले वीडियोज़ को भी देख लिया करो। 2-3 वीडियो भी मैंने इसी सप्ताह में डाले हैं, लेकिन वो बहुत कम लोगों ने देखे हैं, चूँकि उनमें आपके मतलब का शीर्षक नहीं था। तो इतने स्वार्थी आपको नहीं होना चाहिए, इतना मतलब क्या कहूँ, इतना स्वार्थी ही नहीं होना चाहिए। स्वार्थी शब्द है कि आपके मतलब की शीर्षक हो तो आप फर्जी खबर को भी देख लेते हो, और मतलब का शीर्षक नहीं है तो जो वास्तविक बातें होती हैं, सत्य होती हैं, उनको भी आप देखते नहीं हो। तो अपनी बुद्धि को थोड़ा सा धुलाई करो, चूँकि ठगों ने जो आपकी बुद्धि, मन, मस्तिष्क में गोबर ठूंस दिया है कि झूठ को ही देखो, झूठ को ही जानो, झूठ को ही मानो, और झूठी खाओ, झूठी पकाओ, और फिर स्वयं भी और परिवार समेत, राष्ट्र समेत बर्बाद हो जाओ, तबाह हो जाओ, और फिर रोते रहो, खोजते रहो कि यार वो मदन लाल आज़ाद था, हम तो पागल समझते थे, लेकिन वो अच्छी बातें बताता था। तो जब
वो एक कहावत है ना कि अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। तो खेत चुगने से पहले, चिड़िया जब तक आपके खेत को चुगें उससे पहले ही आप सावधान हो जाओ, सतर्क हो जाओ, सत्य को समझो, सत्य को जानो, सत्य को स्वीकार करो, और जो हम कहते हैं, जो मार्गदर्शन आपको दे रहे हैं उस पर चलो। निश्चित रूप से आप सबका भुगतान हो जाएगा। और दूसरी खबर करनाल हरियाणा से है। हमारे साथी काफ़ी दिनों से प्रयासरत थे कि वहाँ भुगतान विंडो ओपन हो। आज वहाँ कल परसों में भुगतान विंडो ओपन हो गई है। हरियाणा के जो करनाल के हमारे जिला अध्यक्ष साथी हैं उन्होंने बताया है कि वहाँ पर वाट्स एक्ट 2019 के अंतर्गत जो वहाँ के डीसी हैं, डिप्टी कमिश्नर जिला, जिनको जिला कलेक्टर भी कह देते हैं, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल और दिल्ली में डीसी बोलते हैं, तो वहाँ पर उन्होंने भुगतान काउंटर ओपन कर दिया है, भुगतान पटल स्थापित हो गया है। तो करनाल के साथी भी अपने भुगतान के दावे अब अपने डीसी को कर सकते हैं। पलवल, फरीदाबाद और सोनीपत के बाद करनाल चौथा जिला है दोस्तों। तो ये भी एक बड़ी जीत है कि हरियाणा जैसे अक्खड़ राज्य में डीसी सीधे मुँह बात ही नहीं करते थे, बट्स एक्ट को जानते ही नहीं थे। तो वहाँ अगर 4 जिलों में भुगतान पटल स्थापित हुए हैं तो शेष जनपदों में भी भुगतान पटल निश्चित रूप से अपना ओपन होंगे, वहाँ भी सबके वो लिए जाएंगे। मैं आपको दिखाना चाह रहा था, इसलिए थोड़ा धीमी गति से बोल रहा हूँ। वो खबर जो हमारे साथी ने हमको भेजी थी और उन्होंने हमारा धन्यवाद भी व्यक्त किया था, लेकिन दोस्तों इसमें मेरे धन्यवाद जैसी कोई बात नहीं है, चूँकि मैं तो करनाल इस विषय पर जा भी नहीं सका और बहुत सारी जगह नहीं जा सका। लेकिन मेरे वीडियो देखकर, मेरे मिशन भुगतान भारत यात्रा कार्यक्रम से प्रेरणा लेकर हमारे कुछ साथियों ने स्वयं संघर्ष करना आरंभ किया। उनके संघर्ष की ये बड़ी विजय है कि मेरे बिना जाए भी वहाँ पर भुगतान काउंटर स्थापित हो रहे हैं। ये हमारे साथी ने भेजा है कि करनाल में विंडो ओपन हो चुकी है 4 तारीख को, और पहली मंजिल डीसी कार्यालय के सामने कमरा नंबर 13 RKE शाखा है। वहाँ पर आप अपने भुगतान के दावे दायर कर सकते हैं, अपना भुगतान प्राप्त कर सकते हैं। एक खबर और दोस्तों मैं आपको बताना चाह रहा था, खबर तो नहीं है वो, उसके विषय में मैं क्लेरिफिकेशन देना चाह रहा था। एक मुरादाबाद और अमरोहा की एक RTI का जिक्र चल रहा था 2-3 दिन पहले ग्रुप में कि वहाँ के जिला कलेक्टर ने मना किया है कि मैं बट्स एक्ट में सक्षम पदाधिकारी नहीं हूँ और मैं बट्स एक्ट को नहीं जानता। मेरे यहाँ कोई दावा बट्स एक्ट 2019 के अंतर्गत स्वीकार नहीं किया गया है, ऐसा उन्होंने अपनी RTI के जवाब में लिखा है। तो दोस्तों कलेक्टर उत्तर प्रदेश में सक्षम अधिकारी नहीं है, वो सहायक सक्षम अधिकारी है। बट्स एक्ट में सक्षम अधिकारी वहाँ जो मंडल आयुक्त हैं उनको बनाया गया है। तो ये आप अपनी RTI मंडल आयुक्त के यहाँ फाइल करें, वो बट्स एक्ट के संदर्भ में आपको प्रॉपर सूचना उपलब्ध कराएंगे। तो जहाँ जो पदाधिकारी है उसी के पीछे हमें पढ़ना है, बेवजह लठ लेकर के किसी गलत पदाधिकारी के पीछे नहीं पड़ना है। तो इन तमाम चीज़ों को आपको ध्यान रखना चाहिए। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ आपके भुगतान के 5 सरल सूत्र, अगर आप इनको कर लेंगे तो निश्चित रूप से दोस्तों आप सबका भुगतान हो जाएगा। पहला काम, चूँकि हमें जनमत तैयार करना है, जब तक जनमत तैयार नहीं करोगे कोई भी किसी भी कानून को नहीं मानता है। शासक बेईमान है, वो कानून को, लोकतंत्र को, सत्य को, न्याय को और ईमान को भी बेच के खा जाते हैं, देश को बेच के खा जाते हैं, राष्ट्र को बेच दिया है, मैं पहले भी बताता रहा हूँ। तो जब तक आप बेईमान शासकों के खिलाफ जनमत तैयार नहीं करोगे तब तक वो किसी भी कानून को नहीं मानेंगे, आपका भुगतान नहीं करेंगे। इसलिए तमाम साथी जनमत पैदा करने के लिए हमारे संगठन ठगी प्रिय जमाकर्ता परिवार की सदस्यता अवश्य लें, भले ही 1 रुपया दे करके लें, लेकिन सदस्यता लें। सदस्यता फॉर्म आपको मेरी फेसबुक ID से मिल जाएगा, वहाँ से ले सकते हैं। हमारे जो ज़िले के, मंडल के, प्रदेश के पदाधिकारी हैं उनसे भी ले सकते हैं, तहसील स्तर पर भी वो सबके पास होता है। मुझे मेल करके मंगा सकते हैं, व्हाट्सएप पर मैसेज डाल के मंगा सकते हैं, फ़ोन कॉल करके भी मंगा सकते हैं।
तो सबसे पहले बहुत ज़रूरी है कि आप तमाम लोग, चूँकि हम कहते हैं ना कि 42 करोड़ हैं देश में ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार, तो 42 करोड़ कहीं दिखते तो हैं नहीं। तो दिखेंगे तो तभी जब आप संगठन से जुड़ेंगे और संगठन के आह्वान पर कहीं एक जगह पर आकर बैठेंगे। तो इसके लिए तमाम साथी संगठन की सदस्यता अवश्य लें। ये पहला सूत्र है आपके भुगतान का। दूसरा सूत्र है, आप बट्स एक्ट के तहत अपने जिला कलेक्टर को या जो भी आपके यहाँ सक्षम अधिकारी या सहायक सक्षम अधिकारी बनाया गया है, कहीं कहीं एसडीएम तहसीलदार को भी बना दिया गया है, कहीं कहीं संभागीय आयुक्तों को बनाया गया है, वहाँ आप अपना बट्स एक्ट के अंतर्गत भुगतान का दावा अवश्य दाखिल करें। ये भुगतान दावा भी आप मेरी फेसबुक आईडी से ले सकते हैं, वहाँ होता है, और हमारे तमाम साथियों के पास भी होता है, वहाँ से भी ले सकते हैं। ये भुगतान दावा आप ज़रूर कर दें, भले ही आपके ज़िले में या राज्य में भुगतान पटलों की स्थापना हुई है या नहीं हुई है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप अगर बाई हैंड नहीं दे सकते हो तो उसे रजिस्टर्ड डाक या स्पीड पोस्ट से अपने ज़िला कलेक्टर को भेज दें, लेकिन ये काम कर ज़रूर लें। तीसरा काम दोस्तों, आपको अगर आपका भुगतान नहीं हुआ है, जिला कलेक्टर या संभागीय आयुक्त या एसडीएम या तहसीलदार के यहाँ आवेदन करने के 180 दिन के अंदर भी या 30 दिन के अंदर उन्होंने आपके आवेदन पर कोई कार्रवाई नहीं की है, आपको बुलाया नहीं है स्टेटमेंट रिकॉर्ड करने के लिए, आपका बयान दर्ज करने के लिए, तो आप एक 50 पैसे का पोस्ट कार्ड पोस्ट ऑफिस से खरीदेंगे और उस पोस्ट कार्ड को आप अपने हमारे सबके भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को डाक से भेजेंगे और उसमें साफ साफ लिखेंगे कि मेरा नाम ये है, मेरा पता ये है, मेरा कॉन्टैक्ट नंबर ये है, मैंने इस कंपनी या इस क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी में इतने पैसा जमा किए थे और मैंने अपना आवेदन जिला कलेक्टर को या संबंधित सक्षम अधिकारी को बट्स एक्ट के अंतर्गत भेजा था, लेकिन उसने मेरा भुगतान 180 दिन में मेरी जमा राशि के 2 से 3 गुना नहीं किया और इसे मैं आपकी सरकार की विफलता मानता हूं। इसलिए मैं ईश्वर को साक्षी मानकर शपथ लेता हूं कि मैं और मेरा परिवार आने वाले किसी भी चुनाव में आपको और आपकी पार्टी को वोट नहीं देंगे यदि 30 दिन के अंदर अंदर आपने मेरा भुगतान मेरे जिला कलेक्टर के माध्यम से नहीं करवाया। तो ये पोस्ट कार्ड आप प्रधानमंत्री को ज़रूर भेज दें। बहुत छोटा सरल काम है दोस्तों, मैं ये जितने भी काम बता रहा हूँ बहुत सरल हैं, कोई भी कर सकता है। मूर्ख से मूर्ख, गधे से गधा, शिक्षित से शिक्षित, अशिक्षित से अशिक्षित करना चाहे तो। अगर करना नहीं चाहोगे, ये काम नहीं करोगे, एजेंट्स के भरोसे बैठे रहोगे, किसी और के भरोसे बैठे रहोगे, किसी संगठन के, किसी आंदोलन के, तो निश्चित रूप से आपका भुगतान आपको प्राप्त नहीं होगा। और जब तक आपका भुगतान प्राप्त नहीं होगा तब तक आपको शांति, संतुष्टि नहीं मिलेगी। इसलिए ये काम तमाम जमाकर्ता ज़रूर कर लें। साथ साथ में एजेंट साथी भी अपने अपने निवेशकों को, जमाकर्ताओं को ये सूचना पहुंचा दें, उनसे ये काम करवाएं। अगर नहीं करवाओगे तो दोस्तों ध्यान रखना, जब तक आपके निवेशकों का भुगतान नहीं होगा आप सुखपूर्वक जी नहीं सकोगे। भले ही किसी भी संगठन के मेंबर बन जाओ, प्रधानमंत्री क्यों न बन जाओ, आप देश के प्रधानमंत्री को नहीं जीने दे रहे लोग। रोज़ 15 लाख का तकाजा करते हैं, पता नहीं क्या क्या बोलते हैं, उसके बारे में हम भी बोलते हैं। तो जब प्रधानमंत्री को सुखपूर्वक जीने नहीं दिया जा सकता तो फिर आपकी और मेरी तो हस्ती ही क्या है। इसलिए अगर आप अपने मस्तिष्क के कलंक को मिटाना चाहते हैं, सुखपूर्वक जीवन जीना चाहते हैं और सुरक्षा चाहते हैं, पुलिस प्रताड़ना से बचना चाहते हैं, तो आप इस काम को अवश्य कर लें। अपने अपने निवेशकों को, जमाकर्ताओं को जागरूक करें, उनसे बट्स एक्ट के अंतर्गत आवेदन जमा कराएं, उनसे पोस्ट कार्ड भिजवाएं प्रधानमंत्री को, ताकि एक जनमत तैयार हो, एक दबाव बने बेईमान सिस्टम पर और वो आपका भुगतान करे वोट के भय से, चुनाव हार जाने के भय से। सीधी सीधी बात है, मैं कुछ छुपाता नहीं हूँ दोस्तों। चौथा काम, आपको हमारे युगांतर न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करना है ताकि आप सत्य से परिचित होते रहें, आपको घर बैठे अपडेट मिलती रहे और हमारे चैनल पर जो कार्यक्रम चलते हैं, जो सूचनाएं हम देते हैं, उसकी पहुंच तमाम जमाकर्ताओं तक, ठगी पीड़ितों तक पहुंचे और सरकार को भी पता चले कि इस चैनल को करोड़ों लोग देखते हैं, करोड़ों लोग सब्सक्राइब करते हैं। अगर इस चैनल पर उठाई गई मांग की पूर्ति हमने नहीं की तो ये चैनल इन तमाम लोगों को संगठित करके हमारे पूरे बेईमान सिस्टम को
उखाड़ फेंकेगा। इसलिए इस काम को भी गंभीरतापूर्वक तमाम साथी कर लें दोस्तों। पांचवा सबसे सरल काम है दोस्तों, पांचवा जो काम है, हालांकि आपको बहुत कठिन लगता है, लेकिन मैं समझता हूँ कि वो संसार का सबसे सरल काम है। अगर आपको अपने जीवन में, अपने परिवार के जीवन में सुख, समृद्धि और शांति चाहिए, तो प्रत्येक व्यक्ति को सत्य का सेवन करना चाहिए, उपवास कर लेना चाहिए। कभी कभी पता नहीं आपने कितने दिनों से उपवास नहीं किया, कई भाई तो ऐसे होंगे कई पीढ़ियों से उपवास नहीं कर रहे होंगे। तो मैंने एक तिथि तय की है कि उस दिन देश के 42 करोड़ ठगी पीड़ित जमा करता परिवार एक दिन का उपवास रखें और दिल्ली पधारें। 2 अक्टूबर 2023 पूज्य महात्मा बापू महात्मा गांधी जी की समाधि राजघाट नई दिल्ली पर, वहां आकर के आप उपवास करें। जो वहाँ नहीं आ सकते, मान लीजिए कोई दिव्यांग हैं, बीमार हैं, बुजुर्ग हैं, या कोई और गंभीर समस्या है, तो वो साथी अपने घर बैठे भी 2 अक्टूबर को उपवास करेंगे और अपने उपवास की सूचना जो ये पुलिस कंट्रोल रूम होता है 100 नंबर वाला, कहीं 1091 भी है आजकल, तो 1 नेशन 1 हेल्पलाइन कर दी है, तो 1091 पर ये सूचना अवश्य लिखवा दें कि मैं अपने घर में या अपने घर कॉलोनी में या किसी मंदिर में या मस्जिद में, गिरजा में, गुरुद्वारे में या किसी पार्क में या किसी स्थान पर बैठकर आज उपवास कर रहा हूँ और अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी कानून 2019 वर्ड्स एक्ट के तहत अपने भुगतान को पाने के लिए ये उपवास कर रहा हूँ। आप ये काम कर सकते हैं, कोई भी कर सकते हैं, ये सारे काम फ्री के हैं दोस्तों। बहुत रजिस्ट्री वगैरह में तो पैसे खर्च होते हैं, पोस्ट कार्ड में 50 पैसे खर्च होते हैं, लेकिन वो 1091 तो फ्री में कॉल हो जाती है। मोबाइल सभी के पास हैं, अपने पास ना हो तो किसी और से लेकर के कर दो, बिल्कुल फ्री का काम है। एक दिन उपवास करोगे, आपकी आत्मा का शुद्धिकरण होगा, आपको बल प्राप्त होगा, और जो आपका शत्रु है, बेईमान सिस्टम और ठग, वो कमज़ोर होंगे, उनकी ताकत कम होगी, शक्ति विहीन हो जाएंगे वो। और निश्चित रूप से 2 अक्टूबर 2023 को ही आप सबका भुगतान आरंभ हो जाएगा। ये मैं गारंटी से कहता हूँ दोस्तों। अगर ये आपने छोटे छोटे काम कर लिए तो संसार की कोई भी शक्ति अब आपकी मेहनत की जमा पूंजी को हड़प नहीं पाएगी। कल से जयपुर विधानसभा का घेराव शुरू हो रहा है, जयपुर से ही शुरू कर रहे हैं, देश की तमाम विधानसभाओं के घेराव होंगे। पटना, झारखंड, कर्नाटक, यूपी, उत्तराखंड, हरियाणा, दिल्ली, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, तमाम जगहों की डेट फिक्स हो चुकी हैं। नियमित रूप से मैं बताता रहूँगा, लेकिन कल चूँकि राजस्थान की विधानसभा का जयपुर में हम घेराव कर रहे हैं, पहला घेराव है हमारा। तमाम साथियों से, जयपुर वालों से अनुरोध करूँगा कि वो सब पहुँचें। सुबह 10 बजे से ही शुरू कर देंगे, शाम 4 बजे तक घेराव रहेगा। चूँकि राजस्थान में आपको पता है बर्ड्स एक्ट को बहुत कमज़ोर कर दिया है वहाँ की कांग्रेस सरकार ने, तो बर्ड्स एक्ट को उसके वास्तविक स्वरूप में राजस्थान में क्रियान्वित करवाकर राजस्थान के साथियों का भुगतान भी सुनिश्चित करवाना है। पूरे राजस्थान में भुगतान पटल स्थापित करवाने हैं दोस्तों। तो कल आप तमाम साथी आएंगे, हमारे राष्ट्रीय पदाधिकारी भी कल जयपुर पहुंच रहे हैं, कई सारे हमारे प्रभारी महोदय पहुंच रहे हैं, मैं भी पहुंच रहा हूं। आइए, सबसे मुलाकात होगी, सबके साथ सत्संग होगा, दर्शन करेंगे सब एक दूसरे के आपस में, और मिलकर हिंदुस्तान को न केवल ठगमुक्त बेईमान रहित राष्ट्र राज्य के रूप में स्थापित करेंगे, बल्कि जिन भी लोगों का किसी भी कंपनी या किसी सोसाइटी से मतलब नहीं है, किसी फर्म से, किसी कॉरपोरेशन से, किसी एसएसजी से, जिसका भी जहां भी कोई मेहनत का एक नया पैसा भी डूबा है, तो हमें उसका पैसा उसको ब्याज सहित उसकी जमा राशि के 2 से 3 गुना दिलवाना है दोस्तों। इस बात को भूल जाओ कि हम किस कंपनी या किस सोसाइटी के हैं, चूँकि इससे भी हमारे अंदर खंडन बढ़ता है, विखंडन होता है, और ठग ये चाहते हैं कि हम अलग अलग लड़ें ताकि उन्हें आपका भुगतान ना करना पड़े, और आप एकजुट हो जाओगे, बर्ड्स एक्ट 2019 के क्रियान्वयन की मांग करोगे, हमारे मार्ग पर चलोगे। निश्चित रूप से आप सबका भुगतान 2 अक्टूबर 2023 को आरंभ हो जाएगा। 2 अक्टूबर 2023 को गांधी समाधि राजघाट नई दिल्ली पर मैं आप सबको सादर आमंत्रित करता हूं उपवास के लिए। और निश्चित रूप से उस दिन किसी को भी हम आपसे पहले फूल गांधी जी पर तब तक नहीं चढ़ाने देंगे जब तक वो आपके भुगतान की गारंटी का आदेश जारी नहीं कर देते। तो आइए साथियों, जय हिंद, जय भारत।